अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में आज ये उम्मीद थी कि अभी कुछ देर तक जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनी जो रिपोर्ट है उसको सबमिट कर देगा। क्या हकायक हैं इसके हवाले से जजेस इंतज़ार कर रहे हैं। रिपोर्ट अगर मज़ीद आधा घंटा लेट हो जाती है तो क्या क्या हो सकता है, इसके ऊपर बड़ी डिटेल्स हैं। और इसके साथ साथ आज जो वकला थे वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुँचे। उन्होंने भी जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, उनके साथ भी इजहार यकजहती किया। और उसके साथ साथ आज बड़ी तादाद में यहाँ जो वकला बरादरी थी उन्होंने बैनर्स उठा रखे थे चीफ जस्टिस की हमायत में। और उसके साथ में आपको ये बताऊं कि जो हुकूमत ने एक बिल मंजूर करवाया है, हुकूमत का जो बिल है उसको भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज चैलेंज कर दिया गया है। पहले तो ये जो इमारत है सामने आगे मेरे इस तरफ मैं आपको दिखाऊं, वो बिल्कुल सामने आगे को करके ये इलेक्शन कमीशन की इमारत है। इलेक्शन कमीशन में आज इस वक्त क्या चल रहा है ये आपको मैं बता दूं कि जो रिपोर्ट थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आज रिपोर्ट जमा करनी थी। रिपोर्ट के अंदर बताना था कि इलेक्शन कमीशन को जो पैसे हैं 20 अरब रुपए वो मिले या नहीं मिले। उस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन इस वक्त रिपोर्ट मुरतब कर रहा है वो ये मुरतब कर रहा है कि हमें पैसे नहीं मिले। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब से 20 मिनट बाद जो कोर्ट है वो उठकर चली जाएगी। आज उस रिपोर्ट की डेडलाइन थी, उस रिपोर्ट ने यहाँ जमा होना था। और जाहिर है वो रिपोर्ट इसी सूरत में जमा होती कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इलेक्शन कमीशन को अगर जो अमाउंट थी वो रिलीज़ कर दी जाती। तो ज़रा ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर इस वक्त ये चल रहा है कि बिल्कुल वहाँ ठंड माहौल है, कोई संजीदगी नहीं जाहिर की जा रही। और सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उनकी अमलन जो है वो खिलाफ वर्जी हो चुकी हुई है, तौहीन अदालत सरजद हो चुकी हुई है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन जो है वो थोड़ा सा बेबस इसलिए है चूँकि जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, सुप्रीम कोर्ट ने काबीना को मुखातिब नहीं किया था अपने हुक्म के अंदर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो मुखातिब किया था वो सेक्रेटरी फाइनेंस को और सेक्रेटरी दिफा को किया था। सेक्रेटरी फाइनेंस और सेक्रेटरी जो है वो दिफा जो है ये रियासत के मुलाजिम है। ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को हुक्म गदुली नहीं कर सकते किसी सूरत भी। हाँ, जो सियासी लोग होते हैं वो सियासी शहीद बनने के लिए इस तरह का मौक़िफ़ ज़रूर अपनाते हैं, लेकिन जो सेक्रेटरीज़ होते हैं वो उनके ऊपर ये बाइंडिंग होती है कि वो कंप्लाई करें सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको। लेकिन अब इतलात ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिपोर्ट है उसको जमा करवाने का इरादा आज नहीं रखता। कुछ लोग ये कहते हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रिपोर्ट तैयार है, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट को टरखा रहे हैं। लेकिन जब अदालत से मुतल्लिका जो लोग हैं उनका इसके ऊपर ये मौक़िफ़ है कि ये ज़्यादा देर तक नहीं चला सकते, ये टरखा भी नहीं सकते। और सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा इख्तियार है 190 का। 190 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो तलब कर सकती है सेक्रेटरी फाइनेंस को, और 1 घंटे के अंदर अंदर जो पैसे होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद वो रिलीज़ हो जाएंगे। आज जो जजेस हैं अगर आज ये उठकर चले जाते हैं तो इसके बाद क्या होगा, इस सबसे अहम चीज़ ये है जो लोग जानना चाहते हैं। अगर कोर्ट के टाइम के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट को जमा नहीं होती तो क्या होगा। एक तो तौहीन अदालत का नोटिस हो जाएगा, एक ऑप्शन ये भी है। दूसरा ऑप्शन ये भी है इस वक्त जो चल रहा है कि बैकडोर जो है वो कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं इस वक्त भी। बैकडोर मुज़ाकरात के अंदर मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट लूप में है या नहीं है, लेकिन बैकडोर मुज़ाकरात ये चल रहे हैं कि किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट से जो है वो टाइम लिया जाए, रिक्वेस्ट की जाए सुप्रीम कोर्ट से कि वो जो टाइम है उसको थोड़ा सा बढ़ा दें। और यही वजह है कि जो इलेक्शन कमीशन का जो ख़त है पार्लियामेंट को, वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। 2 चीज़ें मैं आपको बता दूं। एक, अभी मेरे एक जर्नलिस्ट से बात हो रही थी तो उससे मुझे बताया कि यार जो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई अपनी जो है वो तोप नहीं है कि वो अपना ऑर्डर जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद करवाए। एक चीज़ ये याद रखें कि ये फैक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई तोप नहीं है, वो तोप नहीं चलाती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जो इख्तियारात हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट अगर अपने ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद करवाना चाहे तो उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। यही कोर्ट जो कई वज़राए आज़म को जो है वो घर भेज चुकी हुई है, इसके लिए ये मुश्किल नहीं है। उमर अता बंदयाल साहब डटे हुए, वो इलेक्शंस के ऊपर, आइन के ऊपर, आइन की किताब के ऊपर। लेकिन सितम यह है कि जो लोग अमल दरामद करवाते होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर, वो आजकल साथ नहीं है। आप समझ गए होंगे मैं इनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन एक जो बड़ी डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी ये हुई आज कि जो
इन्होंने तरमीमी एक्ट मंजूर करवाया था उसको भी चैलेंज कर लिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और एन मुमकिन है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। उसके अंदर सब लोग ये कहते हैं कि जो इन्होंने कानून बनाया है सो मोटो का, वो जो बुनियादी आइन है पाकिस्तान का उससे मुतसादम है। वो किसी सूरत भी एक्सेप्ट नहीं हो सकता, चूँकि इन्होंने बराह रास्त जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का जो अपना एक जो प्रोसीजर है और सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी जो मामलात हैं उनके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की है। लिहाजा उसको सुप्रीम कोर्ट उड़ा देगी। ये एक बहुत बड़ा झटका होगा इस वफाकी हुकूमत के लिए। और इस वक्त जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, जिस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं, इससे वाज़े तौर पर ये लगता है कि हुकूमत जो है वो चीफ जस्टिस साहब के जो अहकामात हैं उनको मानने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, जितना हम उनको जानते हैं, जितना हम उनके बारे में जो सीनियर वकला हैं, जो हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनसे सुना हुआ है, वो तमाम इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि उमर अता बंदयाल साहब किसी सूरत भी आइन शिकनी के ऊपर कन्विंस नहीं होंगे। वो कभी भी आइन शिकनों को माफ़ नहीं करेंगे। और ये उन्होंने ख़ुद इस चीज़ का अंदिया दिया था एक समाअत के अंदर कि मैं वो आखिरी आदमी था इस ऑफिस में जिसको दफ्तर से भी निकाला गया था। तो ये सब चीज़ें हमने देखी हुई हैं, लेकिन वो तमाम लोग जिनके ऊपर जुल्म हुए वो वापस अपने दफ्तरों का हिस्सा बन गए, अपने दफ्तरों के अंदर आ गए। तो इससे उनकी मुराद ये थी कि जो बैक डोर के ऊपर धमकियाँ हैं, जो दबाव है, वो उसको लेने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थे। आज अगर ये रिपोर्ट जमा नहीं होती, अब से कुछ टाइम अभी बाकी है, मतलब आखिरी टाइम चल रहा है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के जो अहकामात जो हुकाम है उनको भी तलब कर सकती है, और उसके साथ साथ सेक्रेटरी फाइनेंस को और सेक्रेटरी दिफा को भी तलब कर सकती है। और इसके बाद अगर कोई नहीं आता तो उनको तौहीन अदालत का नोटिस होगा, और वो नोटिस बहुत खौफनाक भी होगा। ये जो सेक्रेटरीज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एक लम्हे में इनको डिसमिस कर दे, और ज़ाहिर है सेक्रेटरी के पास कोई रेमेडी नहीं होगी, वो सियासत नहीं कर सकता, वो सियासी शहीद नहीं बन सकता, वो तकरीर नहीं कर सकता जाके। तो वो एक रियासत पाकिस्तान का एम्प्लॉय है, उसको पता है उसकी बाउंड्रीज क्या है, उसकी लिमिट्स क्या है। तो इसलिए जो सेक्रेटरीज हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों को से पैसे नहीं निकलवाए, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरीज को मुखातिब किया हुआ है, और वो हाथ पांव बांधे हुए उन तमाम लोगों के जो इस वक्त रियासती ज़मामे कार चला रहे हैं। तो वो कब तक भाग के बाहर रहेंगे IMF के साथ मुज़ाकरात करने के आड़ में? एक न एक दिन तो वो यहाँ आएंगे, और ये ऑब्वियस है कि इलेक्शंस तो होंगे। ये जितने मर्जी बहाने बना लें, सुप्रीम कोर्ट डिटरमिन्ड है इस वक्त, और इस बिल्डिंग के अंदर जो 3 लोग बैठे हुए हैं वो किसी सूरत भी इन आइन शिकनों को अफोर्ड नहीं करेंगे, इनकी किसी भी इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर मैं आपको बता देता हूँ, वो जो इलेक्शन के अंदर जो रूल्स के अंदर आज जो एप्लीकेशन यहाँ आई है, पिटिशन दायर हुई है, अगर वो समाअत के लिए मंजूर हो जाती है, उसका नंबर लग जाता है, तो जो इन्होंने जाल बिछाया हुआ था, जो इन्होंने इस वक्त तक इलेक्शन को डिले करने का एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया हुआ है, वो सारे का सारा नाकाम हो जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।